टाइम 6:10 20 अप्रैल 2024 शनिवार। अथ नर्मदा पुराण 78वां अध्याय अलीकेश्वर तीर्थ महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, एक कोस में स्थित उत्तर अलीकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। एक समय अलिका नामक की गंधर्वी, जो चित्रसेन के दोहित्री लड़की की लड़की थी, इस लड़की ने विद्यानंद नामक ऋषि के समीप जाकर उसको वर रूप में स्वीकार कर लिया और उस ऋषि ने भी उसे अपनी वामांगिनी बना लिया। वह 10 वर्ष तक उनके पास रही और एक समय किसी कारण से अपने सोए हुए पति की हत्या कर डाली। फिर मायके जाकर पिता रत्नबल्लभ से यह सब घटना बताई। हे धर्मराज, वहाँ माता पिता और बहुत से मनुष्यों ने उसे दंड का एहसास कराया। तू गर्भ को नष्ट करने वाली, पति की हत्यारी है, तू हमें मुँह मत दिखा। महापापिनी, तू ब्राह्मण की हत्या करने वाली है, तू सबसे त्याज्य है, तू इस घर से चली जा। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, इस प्रकार दुखित होकर माता पिता द्वारा धमकाई जाने पर उसने किसी दूसरे तीर्थ पर जाकर शरीर त्यागने की इच्छा की। हे धर्मराज, उसने पापों के विनाशक तीर्थ के बारे में ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मणों से श्री नर्मदा समुद्र के संगम में पापनाशक तीर्थ के बारे में जानकर उसने वहीं जाने का निश्चय किया। ये पृथ्वीनंदन, वहाँ जाकर उसने आहार रहित होकर व्रत से युक्त होकर तप किया। कृच्छ्र, अति कृच्छ्र, पराक, महाशांतपन्न तथा चंद्रायण, ब्रह्मकोच्च आदि भी किए नियमों और तप से अपने शरीर को सुखाया। हे धर्मराज, इस प्रकार उसने 150 वर्ष तक तप किया। भगवान शंकर की पूजा आदि से अंतःकरण की शुद्धि की इच्छा रखने वाली उसका बड़ा हठ समझकर एवं माता पार्वती जी द्वारा प्रेरित किए जाने पर भगवान शंकर ने उसे कहा। भगवान श्री सदाशिव बोले, बेटी, तुम सुख मत करो। इस समय तुम शुद्ध शरीर वाली हो और मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम मनचाहा वर मांग लो। अलिका ने कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने योग्य हूँ तो अनेक पापों की अग्नि से संतप्त मेरी शुद्धि कर दें। मुझ अनाथ के अपाही नाथ हो, आप ही तो जगत के गुरु हो। आप ही दीन अनाथों के उद्धारकर्ता और समस्त देहधारियों के रक्षक हो। श्री शंकर भगवान ने कहा, हे सुंदर शील वाली, तुम शुद्ध देह वाली हो, तुम सुख मत करो। इस तीर्थ में तुम मेरी स्थापना करने के कारण स्वर्ग प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर श्री महादेव जी अंतर्धान हो गए। तब अलिका ने भी भक्तिपूर्वक स्नान किया और भगवान शंकर की स्थापना कर ब्राह्मणों को दान देकर बहुत ही उत्तम लोक को प्रस्थान किया। हे धर्मराज, तदंतर उस अलिका ने माता पिता तथा बंधु बांधवों से सम्मानित होकर दिव्य माला धारण किए हुए श्रेष्ठ विमान पर बैठ भगवती गौरी जी के लोक को प्राप्त हुई। वो आज भी वहाँ सखी रूप में प्रसन्न है। ये युधिष्ठिर, उस समय से यह तीर्थ अलीकेश्वर तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। यह पार्थ, उस तीर्थ में जो स्त्री व पुरुष स्नान कर श्रद्धा भक्ति से माता पार्वती सहित भगवान शंकर की पूजा करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। इस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराकर और भगवान शंकर को दीपक देने से मनुष्य कभी रोगों से ग्रसित नहीं होता। हे राजन, धूप का पात्र, विमान, घंटा और कलश, ये सब वस्तुएं भगवान शंकर के निमित्त इस तीर्थ में देकर मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त करता है। तदनंतरम स्वागतम सर्वेषाम्। अथ नर्मदा पुराणम् 8सप्तति अध्यायः अलीकेश्वर तीर्थस्य महात्म्यम्। ततो धीरस्थिरमत्या शृणु चालिकया कृतं गन्धर्वचित्रसेनया दौहित्री दुहितुः सुता चालिकवररूपेण विद्यानन्दर्षिमैच्छच्च ऋषेर्वामङ्गभागिन्या भामिन्या पतिघातिन्यपि कृता तं तत्पितृकुलाश्रित्य विना प्राप्याग्रगामिनी समुद्रनर्मदासंगमस्था साचरति तप शम्भोऽशिशालिकेशस्य स्थापिता लिङ्गपुण्यद पतिपत्नी समागत्य धर्मकर्माण्यचिरता ददाति पुण्यमजस्रं नास्त्यत्र संशयो विद्धि पतिपत्न्योर्मनोभावो सुधपूतश्च भवति। ओडिया। गंधर्वराजंक चित्रसेन कन्या अळिका कन्याता हरि विद्यानंद ऋषि बरिसे नारी पति हत्या पूर्ण करी पित्रालय जाई सुरक्षा मागई
पिता माता घौड़ाई जीवन छाड़िबा मनरे आनिन नर्मदा समुद्र घाई। ऋषि वाक्य शुणी बरको हरकू दपिणा हरवरे सुधा देई। अळिकेश्वरंक लिंग स्थापिण से स्वर्गधामे सुधा देही। पती पत्नी मिशी नर्मदारे बुडी अळिकेश्वर पूजिण। मनोमालिन्यकू दुराई जीवने गढ़तु मधु जीवन। पति पत्नी मिशी नर्मदारे बुडी अळिकेश्वर पूजिण। मनोमालिन्यकू दुराई जीवने गढ़तु मधु जीवन। ओम नमो नर्मदाबुद्धीश्वराय, ओम नमो नर्मदाबुद्धीश्वराय, ओम नमो नर्मदाबुद्धीश्वराय। स्वागतम सर्वेषां अत्र। यह नर्मदा के तट में है, बुधगांव में, नरसिंहपुर जिला में, मध्य प्रदेश का वो अत्यंत पुण्यप्रद स्थली है। यहाँ पे नर्मदा भी दिखाई दे रही हैं और जो चबूतरे दिखाई रही हैं वहाँ शिव जी बैठे हुए हैं मुक्त आकाश के नीचे। भगवान के लिए तो धूप बारिश कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो शरीर हम पाए हैं, हमारा शरीर के अंदर जो भगवान विराजमान हैं वो तो आच्छादित होकर हैं। तो हमको भी ये होना चाहिए कि हमारे सामने जो भगवान बैठे हुए हैं उनके ऊपर कुछ छत हो। इस इरादे से मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ एक मंदिर स्थापन हो और आप लोगों का भी कुछ मनोकामना हो तो मन में कामना रखिए और यहाँ पे आपका कामना सिद्धि होने पर यहाँ पे आकर बुद्धेश्वर का दर्शन कीजिए और आपका जो दान दक्षिणा देना चाहिए, पैसा के आकार नहीं है, वस्तु के आकार में दान देकर यहाँ पे मंदिर निर्माण के लिए सहयोग करें। ये मेरा विनीत अनुरोध है। ओम उग्रं वीरं महाबलिशूलवतमघं नृसिंहं विषाणाभद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम सप्तमुखी नृसिंहेन सह सप्तमुख्या महालक्ष्मीर्नमोस्तुते। सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, विश्वकल्याणमस्तु। हरि ओम तत्सत्।